बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है फ़िश फ्राइड की। यानी कि ये जो फ्राइड फ़िश है इसमें हमने होल फ़िश को फ्राई किया है, छोटी मछली ली है और उसको पूरा फ्राई किया है। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी इस तरीके से मछली बनती है। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक कीजिए और रेसिपी को कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पर, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आज की रेसिपी की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक। चलाएं फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त यमी सी फ्राइड फिश। होल फ्राइड फिश बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए, और रिटन में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सबसे पहले मेरे पास रखी है मछली। ये हाफ़ के जी मेरे पास मछली है, और आप देख सकते हैं इसकी आइज़ वगैरह रिमूव हुई हुई हैं, और जो है वो ये देखें इस तरीके से इसकी आइज़ रिमूव हुई हुई हैं, और सेंटर से उसको कट लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से अंदर से बिल्कुल साफ़ है ये मछली। इस तरह से आप हाफ़ के जी फ़िश ले लें, होल फ़िश ले लें, छोटी मछली ले लें, और उसमें आपको फिर क्या करना है कि आपको 1 टेबल स्पून नमक और तकरीबन 2 टेबल स्पून तक सिरका, इन दोनों को मिक्स कर लें और इसको मछली में लगा के छोड़ दें आधे घंटे के लिए, या 20 मिनट से आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको जो है वो धो लेंगे। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी मछली। फिर हम इसमें मसाला लगाना शुरू करेंगे, और देखें कट्स भी मैंने इसमें इस तरीके से लगाए हैं, आप देख सकते हैं कट लगा लें इसमें, इसका मसाला बहुत अच्छे से इसमें जज्ब हो जाता है। इस तरीके से ले लें हाफ़ के जी फ़िश। अच्छा, ये मेरे पास है दही, 3 टेबल स्पून तक मैं लूँगी इसमें गाढ़ा दही। 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी। अच्छा, मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें मेरे पास यहाँ पर ये है मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का मैं पेस्ट लूँगी। और ये मेरे पास एक नींबू, आधे से एक नींबू आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून अजवाइन है जिसको मैं पीस के भी डालूँगी। इसको थोड़ा सा कूट लें, दरदर सा कूट लें, फिर डालें 1 टीस्पून ये जो हमारे पास कसूरी मेथी है, इसको हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। और नमक मैंने यहाँ पर अभी नहीं रखा हुआ इस वजह से, क्योंकि नमक आपको बहुत एहतियात से डालना होगा। मछली को जब हमने मैरिनेट किया था नमक और सिरके के साथ, तो उसमें नमक जज्ब हो चुका है, तो नमक हम उस हिसाब से डालेंगे देख के। अच्छा, ये मेरे पास है चावल का आटा, 2 टेबल स्पून तक हम इसमें लेंगे चावल का आटा। चावल के आटे की रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 टेबल स्पून तक चावल का आटा ले लें। और अगर चावल का आटा नहीं है तो आप क्या करें कि आप 1 टेबल स्पून तक चावल भिगो दें और फिर उसको पीस लें, सिल पे पीस लें, अजवाइन भी साथ में उसमें पीस लें। अगर आपके पास चावल का आटा इस तरीके से नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून तक चावल का आटा है या 1.5 टेबल स्पून तक चावल का आटा भिगो दें, सॉरी चावल भिगो दें और फिर उसको पीस लें। अच्छा, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून मैदा है वो यूज़ करेंगे, और ऑयल चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। चलाएँ बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बड़े बर्तन में दही ले लिए, 3 टेबल स्पून तक दही ले लें, और गाढ़ा दही लेना है आपको, पतला नहीं लेना है। फेंट लें दही को अच्छे से। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून तक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको अच्छे से तरीके से मिक्स कर लें, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन, और जो चावल का आटा है वो डालेंगे। अच्छा, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पानी इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको, बस ये जो है वो जो दही है इसी का पानी जो होगा वही रहेगा, इसके अलावा आपको पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल लें बेसन। बेसन डालने के बाद हम डालेंगे चावल का आटा, ये चावल का आटा चला गया। अच्छे से मिक्स कर लें। मैं बता चुकी हूँ चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप चावलों को भिगो दें और फिर उसको पीस इसमें यूज़ करें। बस ये हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास है गरम मसाला पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ये डाल देंगे, और अजवाइन और कसूरी मेथी अभी हम रोक लेंगे। अजवाइन को मैं थोड़ा कूटूंगी, उसमें डालूंगी, और कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके फिर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इन सब चीज़ों को, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसकी कसूरी मेथी भी मैंने इसके अंदर डाल दी हाथ से क्रश करके। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हो चुकी है तो अब मैं इसके अंदर डाली हूँ लेमन जूस। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 लेमन जूस पूरा डाला है इसके अंदर। तो आप ये कि अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, हाफ से 1 जितना आपको पसंद उतना डालें।
तो 1 तक मैंने इसके अंदर डाला, इसमें यूज़ किया है। इससे अच्छी खटास जो है वो अच्छी लगती है इसमें फ़िश में ना। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए आप कंसिस्टेंसी इसकी देख ही सकते हैं कितना अभी तक गाढ़ा है ये, इसी तरीके से ये रहना चाहिए। अच्छा अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो हमारे पास अजवाइन थी, उसको मैंने जो है वो कूट के वो डाल दिया है। बस अब सब चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। अब इस स्टेज में आप थोड़ा सा नमक डाल दें, और नमक का मैंने आपको पहले कहा है ध्यान रखें, इसीलिए मैंने मसालों के साथ नमक नहीं रखा था कि अचानक से ज़्यादा नमक ना चला जाए। थोड़ा ही नमक डालें। लेमन जूस डालने के बाद देखें कितने नमक की ज़रूरत है, क्योंकि जो फ़िश को हमने मैरिनेट किया है नमक और सिरके के साथ, उसमें भी खटास है फ़िश में, तो थोड़ा कम नमक इस हिसाब से डालें। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, इस कंसिस्टेंसी का ये रहना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मैरिनेट करने पे। तो अब देखेंगे एक तरफ हमारे पास ये मसाला है जो हमने अच्छे से मिक्स किया है सब एक साथ, और दूसरी तो हमारे पास फ़िश। अब हम क्या करेंगे, फ़िश के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे, कट्स जो हैं उसके अंदर लगाएंगे, उसके अंदर भरेंगे, ताकि जब अच्छे से फिलिंग हो जाए कट्स के अंदर तक लगाएंगे। और फिर उसके बाद फ़िश को मैं जो हूँ इसी जो बाउल में जिसमें हमने मसाला बनाया उसी में मैं वापस डाल दूँगी, ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो। अच्छे से अलट पलट के फ़िश को जो है इस तरीके से मसाला लगा लें, ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। तो अब देखिए मैंने इसको प्लेट से निकाल के इसको अच्छे से जो है वो इसमें बॉल में डाल दिया है, और ताकि जो है वो अच्छे से मसाला इसके अंदर चला जाए। फिर मैं मैरिनेशन के लिए जो इसको प्लेट में ही वापस रखूँगी, लेकिन अभी मैंने इसलिए किया है ताकि मसाला इसमें अच्छे तरीके से चला जाए। सारी फ़िश को मैंने जो है वो लाइन से देखें आप देख सकते हैं प्लेट पे सेट कर दिया है। ऊपर से जितना मैरिनेटेड जो इसका मिक्सचर है जो मसाला है वो सब मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। अच्छे से इसको इस तरीके से लगा के 2 घंटे के लिए कम से कम आप इसको मैरिनेट करें, नहीं तो आप इसको ओवरनाइट भी फ्रिज पे रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको फ्राई करें। तो हम इसको 2 घंटे के लिए कम से कम छोड़ते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने जो है वो तेल गरम कर लिया। बिल्कुल हॉट करना है आपको तेल को, बिल्कुल गरम तेल में हमें फ़िश डालनी है। तो गरम तेल में मैं फ़िश डाल रही हूँ, और फ़िश पे आप मसाला कोट करके डालें। जितना मसाला आ सकता है उस पर फ़िश पे उस पर कोट करें, और फिर उसको इस तरीके से गरम तेल में डाल दें, और मीडियम फ्लेम पे फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे एक तरफ फ्राई कर लेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। अब देखें जब एक तरफ से हो गया तो मैं इसके ऊपर देखें इस तरीके से तेल को इस तरह टर्न कर रही हूँ, ताकि तेल जो है वो जो ऊपर का साइड है उस पर भी आ जाए। आप चमचा भी यूज़ कर सकते हैं, चमचे से तेल को इस तरीके से ऊपर इसमें डालें ताकि ऊपर के साइड पे भी तेल आ जाए। और फिर उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे एहतियात से। एहतियात से हम इसको टर्न करेंगे। एक तरफ जब हो जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से टर्न कर रही हूँ। एक पीस को मैंने टर्न कर दिया है, और फिर हम दूसरे पीस को भी देख लेंगे, और वो भी अगर हो गया होगा तो उसको भी टर्न कर देंगे। इस तरीके से बैचेस में हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे। ये दोनों फ़िश फ्राई हो चुकी हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे आराम से, इस तरीके से एहतियात से निकाल लें, और तेल अच्छे से जब इसका निकल जाए तो फिर हम इसको प्लेट पे रखेंगे और सेकंड बैच ऑफ फ़िश का फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा अभी मैंने सेकंड बैच इसका फ़िश का जो है इसमें फ्राई होने रख दिया है, और ये देखें ऊपर से मैं इस तरीके से जो बचा हुआ मसाला है वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल रही हूँ, ताकि जो है वो अच्छे से कोटिंग इसकी जो मसाले की है वो भी हो जाए और टेस्ट इसका बरकरार रहे। बस अभी जब दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, और फिर इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ़िश फ्राइड हमारे पास तैयार है। इसको आप सर्व करें रायते के साथ, चटनी के साथ, सलाद रखें साथ में, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।